वक्त मैं मौजूद हूँ गट में। ये बहुत ही खूबसूरत वादी है और तहसील है ये बाबूज़ई, डिस्ट्रिक्ट है सवात, और खूबसूरत मेडो को एक्सप्लोर करने पहुँचा हुआ हूँ मैं। हम गट कंडाओ फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ पे एक्सपीरियंस हमारा अब तक बहुत अच्छा जा रहा है। बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत रिफ्रेशिंग माहौल है। मालम जब्बा में इंशाल्लाह एक एडवेंचर पार्क भी बनने जा रहा है, जो एक और अट्रैक्शन होगी सयाहों के लिए। अनएक्सप्लोर वादियों को एक्सप्लोर करने का सिलसिला जारी है और आज जिस वादी का मैं सफ़र करने जा रहा हूँ वो है डिस्ट्रिक्ट सवात की अनएक्सप्लोर साइट गट कंडाओ। और ये बिल्कुल जो मालम जब्बा टूरिस्ट रिजॉर्ट है उसके बिल्कुल करीब तरीन है। जो सियाती मकाम है मालम जब्बा, जो 1969 को एक्सप्लोर हुआ, लेकिन उसके साथ एक इतनी खूबसूरत वादी है जो अभी तक सयाहों की आंख से ओझल है और कैमरे के आंख से ओझल है। उसी को एक्सप्लोर करने का हमारा सफ़र है अभी। और हम यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट सवात का मालम जब्बा रोड है, यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और थ्रू आउट मालम जब्बा से होते हुए आपको लेके जाएंगे गट में। खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड डिवीज़न की खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने का सिलसिला जारी व सारी है। इस सिलसिले में टीम पहाड़ों का सफ़र ने पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहलाने वाली वादी सवात की तहसील बाबूज़ई के इलाके गट कंडाओ का विजिट किया। सयाहों की नज़रों से ओझल गट कंडाओ का इलाका न सिर्फ कुदरती हुस्न से माला माल है, बल्कि यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद दिलकश झीलें, आबशारें और छोटे बड़े पहाड़ों में फैले घने जंगलात अपने अंदर एक ख़ास किस्म का सुकून और सुकूत समोए हुए हैं। गट कंडाओ का इलाका आज के दौर में भी जदीद टेक्नोलॉजी से कोसों दूर है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस ना होने के बायस यहाँ के मकामी अफराद इंतहाई सादा अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनमें से ज़्यादातर का पेशा खेती बाड़ी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गट में। ये बहुत ही खूबसूरत वादी है और तहसील है ये बाबूज़ई, डिस्ट्रिक्ट है सवात, और खूबसूरत मेडो को एक्सप्लोर करने पहुँचा हुआ हूँ मैं। दूर दराज तक बिखरे हुए छोटे छोटे गांव भी हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन थिक फॉरेस्ट भी है थ्रू आउट जब हम सफ़र करते हुए मालम जब्बा की तरफ से यहाँ पर पहुँचे हैं। गट को मैंने 2009 में भी कवर किया है। उस वक्त भी एक और टीवी चैनल के थ्रू यहाँ पर मैं पहुँचा था सिक्योरिटी सूरत हाल बताने के लिए। उस वक्त भी यहाँ के इलाके के जो मकीन थे वो पुरअमन थे और आप भी पुरअमन हैं। और आप पहाड़ों के सफ़र में हम इस खूबसूरत वादी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारे साथ मकामी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। सुल्तान रूम साहब हैं हमारे साथ, उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अच्छा, इन गाँव का बताइएगा और ख़ास करके ये पहाड़ी सिलसिले का बैक साइड पर डिस्ट्रिक्ट ये सर बैक साइड है, ये शांगले डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है। ये सामने हमारी तरफ जो है ये सीला स्वात से लगा हुआ है। ये आता है तहसील बाबूज़ई में। और ये वाली जो पहाड़ी सिलसिला है ये कौन से ऊपर इलाके हैं? ये मालम जब्बा के साथ लगा हुआ है। इस साइड पर ये मिंगौरा बाबूज़ई के साथ लगा हुआ है सर। इसके अलावा बताइएगा कि टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? बहुत आते हैं, अभी भी सामने खड़े हैं लोग, इंजॉय करते हैं। पंजाब से मुख्तलिफ जगहों से आ रही है सर। आप बुजुर्गों ज़रा बताएं कितने गांव हैं आपके इलाके में, उनके नाम लें, उनकी आबादियाँ कितनी हैं और ये जो सड़क यहाँ से गुजर रही है कहाँ तक जा रही है?
ये रूट तकरीबन 14 किलोमीटर है। मलम जबी से शुरू हो गया है बिशपन तक, ये 14 किलोमीटर है। ये सारा कच्चा है। ये रोड बिशपन तक बहुत ख़राब है। बिशपन से ऊपर निमचा है, वो भी इस गट में आता है। वो ऊपर चिनावत है, डूब है, ये ऊपर बेला कारिन है, और ये मंजगट है, ये सागड़ है, जबल है। ये बताइएगा कि ये जो पहाड़ की चोटियां हैं ऊपर, इनके ऊपर भी मेडोज हैं यानी मैदान हैं? हाँ, ये पहाड़ों में बहुत खूबसूरत मैदान है, और ये एक रास्ता शांगला तक गया है। गट कंडाओ को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में, और कराची की गर्मी की सताई हुई फैमिली पहुंची है इस खूबसूरत पॉइंट पर, तो उन्हीं से ही बात करते हैं। नाम बताइएगा जी। मेरा नाम रज़ी लुकमान है, और ये मेरी फैमिली है, मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, ये बच्चे हैं मेरे। अच्छा, तो वाकई सख्त किस्म की गर्मी पड़ रही है कराची में? सख्त किस्म की गर्मी पड़ रही है, और जिस वक्त हम निकले थे उसके बाद तो हीट वेव भी थी वहाँ पे, 2-3 दिन वहाँ रही है, और बस यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो आप पख्तूनख्वा में कैसा फील हो रहा है, और ख़ास करके इस सीनिक ब्यूटी में जो डिस्ट्रिक्ट सवात की ये खूबसूरत इलाका है गट कंडाओ? बहुत खूबसूरत है, सेफ़ है, आना चाहिए और घूमना चाहिए लोगों को। जो आ सकते हैं वो आएँ ज़रूर, और यहाँ वक्त गुजारें। काफ़ी रिफ़्रेशिंग फ़ील करेंगे, अच्छा टाइम गुजरेगा। कराची वापस जाने से पहले ज़्यादा बेहतर है। आप प्लीज़ अपना नाम बताइएगा और थ्रू आउट अपने एक्सपीरियंस जो है ट्रैवलिंग का उसको शेयर कीजिएगा। हम गट कंडाओ फर्स्ट टाइम आए हैं, और यहाँ पे एक्सपीरियंस हमारा अब तक बहुत अच्छा जा रहा है। बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत रिफ़्रेशिंग माहौल है। इससे पहले भी हम लोग जो है वो अपर एरियाज़ पे ट्रैवल कर चुके हैं, गिलगित साइड पे, कश्मीर साइड पे, लेकिन यहाँ की ब्यूटी और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें बहुत पसंद आया है। अच्छा, उन फैमिलीज़ के लिए जो किड्स को साथ मूव करते हैं इन नादरन बेल्ट की तरफ खैबर पख्तूनख्वा के, उनको क्या मैसेज देंगे आप? एक्चुअली ये हमारा 3rd टाइम विज़िट है नॉर्दर्न एरियाज़ का, तो अब तक तो हम प्रो हो चुके हैं इस चीज़ को। तो मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े भी ना लाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुले कपड़े भी ना हो। एक लेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों में हमेशा, कि आपके पास हल्का कपड़ा हो, थोड़ा उससे मोटा हो, और एक फिर उससे रिलेटिवली थोड़ा और मोटा कपड़ा हो। तो उसमें आपके पास ये चॉइस होती है कि जहाँ आप फील करें कि बच्चे को गर्मी लग रही है, आप वो लेयर्स कम कर लें, जहाँ ठंड लग रही है आप वो लेयर्स बढ़ा दें। लेकिन ये कि अपनी ट्रैवलिंग को बच्चों की वजह से रिस्ट्रिक्ट ना करें बिल्कुल भी। आपको ऐसा, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आपके बच्चे बड़े होंगे और फिर आप निकलेंगे, तो मेरे ख्याल से आप भी उस वक्त तक ज़्यादा बड़े हो चुके होंगे और आप नहीं निकल पाएंगे। तो बेहतर है कि बच्चों के साथ रहते हुए, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, ये 2 इयर्स की हैं, ये 6 इयर्स की हैं, और ये माशाल्लाह 10 इयर्स की हैं, और ये जब से 1.5 इयर्स के थे हम तब से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। तो आपका सबसे फेवरेट कौन सा पॉइंट है इन डिस्ट्रिक्ट में, खास करके क्योंकि सवात डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, तो जिसमें बार बार आपका मन करता है कि यहाँ पर आपको आया जाए? एक्चुअली हम तो कराची की गर्मी के मारे हैं, तो जहाँ जहाँ हमें कोल्डर रीजन्स मिलते हैं हमारे लिए वही जन्नत है। फीमेल्स के लिए यही मैसेज है कि जब आएँ तो थोड़ी सी ना अपनी हेल्थ को बना के आएँ, क्योंकि चलना फिरना पड़ता है। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आप में इतना होना चाहिए कि आप पहाड़ चढ़ सकें, एंजॉय कर सकें, बजाय इसके कि हम गाड़ी में बैठे रहें। तो एंजॉय करना चाहिए। बताइएगा जी, हाइकिंग करेंगे अपनी फैमिली के साथ? ये ऊपर खूबसूरत मेडो भी हैं। पहली दफ़ा में जब हम देवसाई गए थे तो हमने वहाँ पे इस तरह किया नहीं। दूसरी दफ़ा जब हम कश्मीर गए तो हमने सोच लिया था ये काम करना है। तो मैंने इन बच्चों के साथ इनको उठा के अपनी गोद में उठा के वहाँ पे आड़ंकेल, अगर आपने जगह देखी हो तो वहाँ ऊपर जाना होता है, तो वो मैं इनको गोद में उठा के लेके गया था और लेके आया था। तो अब हमने डिसाइड कर लिया है कि अगर एंजॉय करना है तो ये सब काम करने चाहिए। और असल में तो बहुत सारी खूबसूरती वाले पॉइंट्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, वो उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ता है, हाइकिंग करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच जी। ये था गट कंडाओ जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने नाजरीन के लिए डिस्कवर पाकिस्तान के
और हम पहाड़ों के सफ़र में। सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है। सरदार हमाद ख़ान साहब हैं हमारे साथ, उन्हीं से हम बात करेंगे। थ्रू आउट सफ़र करते हुए ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से यहाँ पर पहुँचे हैं इन खूबसूरत वादियों में। तो जी हमारा साहब बताइएगा, क्योंकि आपकी तो अपने भी नेचर से आपकी बड़ी दिलचस्पी है और ख़ास करके फॉरेस्ट से, और इस थिक फॉरेस्ट में कंडाव में आके कैसी फीलिंग है आपकी? आज मैं इस वैली में जब आया हूँ तो इसमें शक कोई नहीं है कि बहुत ही थिक किस्म का ये जंगल है। इसमें जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो इंतहाई सादा तबीयत लोग, अच्छे लोग रह रहे हैं, और जिस जंगल की जो पोजीशन है वो इतनी खूबसूरत है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले 3 दिन से जो मैं सफ़र कर रहा हूँ इन इलाकों में, तो उसमें मैंने कहीं किसी जगह पे भी आग लगी हुई नहीं देखी। और उसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल में ये है कि यहाँ पे ये 60% लोग जो हैं, लोगों का मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने इसमें कोई शेर रखा हुआ, और ये लोग जो हैं ये आग नहीं लगने देते। और अगर खुदा न खास्ता कहीं थोड़ी बहुत लग जाए तो मेरे ख्याल में ये लोग ज़्यादा उस पर ताउन करते। ये बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे टूरिज़्म के बहुत बड़े चांसेस हैं। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी इस पर तवज्जो दे अगर रास्ते के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि ये वो जगह है जो प्योरली नेचुरल ब्यूटी है, और इसको अभी तक किसी चीज़ ने ख़राब नहीं किया। और यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, और मैंने देखा है काफ़ी तादाद में आते हैं, आके यहाँ पे घूम फिर के और बड़े खुश होकर चले जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मकामी हैं जी, इनसे बात करेंगे। अच्छा यूसुफ साहब बताइएगा हमें कि सबसे पहले गठ में टूरिस्ट कब आए इस मकाम के ऊपर? पहले से तो यहाँ ये कच्चा रोड था, पहले से उसके पहले से तो ये रोड भी नहीं था, लोग पैदल वॉकिंग करते थे। लेकिन मुकामी लोग तो पिछले साल से जो यहाँ ये टूरिस्ट जो है, ये जब रोड बन गया तो आना स्टार्ट हो गया। गठ कंडाव और देसी लोगों के देसी खाने मौजूद हैं हम इस खूबसूरत वादी में, और हमारे सामने हमारी फेवरेट लस्सी बकरी की है या गाय की? गाय की जी। और साथ दही? ये भैंस का ही। ये भैंस का है? भैंस का ही। अच्छा, वैरायटी ठीक है। अच्छा इस साग के बारे में बताएं हमें। सार में। सार में? सार में जी। और ये कहाँ उगता है? उसको पहाड़ों में। अच्छा, जंगल में जी, उसको खेत में उसको। अच्छा, जंगल से लाया जाता है? जंगल। और इसको पकाते कैसे हैं? उसको लस्सी नहीं, उसको लस्सी में पकाती है जी। मकई की रोटी और जंगल से लाया गया साग। सतह समंदर से 9,200 फुट बुलंदी पर वाक़े मालम जब्बा स्केटिंग और आइस स्पोर्ट्स का मशहूर मरकज बन चुका है। यही वजह है कि यहाँ न सिर्फ मौसम गर्मा और सरमा, बल्कि पूरा साल सयाहों का तांता बंधा रहता है। लिहाजा बेशतर सयाह पुरसुकून मकाम की तलाश में मालम जब्बा से करीब तरीन खूबसूरत वादी गट कंडाव पहुँच जाते हैं, जिस बायस अब गट कंडाव में भी सयाहत को खूब फ़रोग़ मिल रहा है। यहाँ पर इस वक्त कराची से एक फैमिली आई हुई है सफ़र करके। ये बताइएगा कि आपको कराची सबसे अच्छा लगा या खैबर पख्तूनख्वा? क्यों अभी आप KPK में बैठी हुई हैं? कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने सोचा कि अपने स्विट्ज़रलैंड सवात को एक्सप्लोर करें।
तो हम यहाँ आए हैं। लोग ज़्यादा जो है वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करें। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तो सवात में सबसे अच्छा आपको पॉइंट कौन सा लगा है? अभी तो मालम जबा में ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें। रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, हमने काफ़ी इंजॉय किया है। चलें, थैंक यू। आप प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। महानूर है। अच्छा, और तो आपको अगर- सिंगिंग का शौक है आई थिंक। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। क्या सुनाएंगी, कौमी नगमा? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी। मालम जबा में ही हैं जी, तो प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हम आपको दिखा रहे हैं जिप लाइन। तकरीबन अराउंड अबाउट 600 मीटर्स इसकी लेंथ है और डेली के बेसिस के ऊपर सेफ्टी मेजरमेंट का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है और ख़ास करके बाकायदा वेट करने के बाद मसलन 40 kg से लेस जो जिनका वेट होता है उनको भी अलाउ नहीं होता और 100 से जो ऊपर होते हैं उसको भी जिप लाइन के ऊपर सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाती। एडवेंचर करने जा रहे हैं हम प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में और दिखाते हैं आपको कि जिप लाइन जो मालम जब्बा में यहाँ पर लगाई गई है, थ्रू आउट एक खूबसूरत होटल में जाके हम लैंड करेंगे, फिर वहाँ से हम आपको ये वाले नज़ारे भी दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ रहें। पहाड़ों के सफ़र में चलते हैं जिप लाइन के सफ़र पर। जी, इस वक्त मैं मालम जबा में हूँ और ये बिल्कुल हद है दो डिस्ट्रिक्ट की, मालाकंड डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट शांगला की और डिस्ट्रिक्ट सवात की। टॉप पर हैं, तकरीबन 9,500 सतह समुंदर से बुलंद है ये 9,500 फुट चोटी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और साथ ही नीचे बिल्कुल जहाँ जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इवन के ये भी डिस्ट्रिक्ट शांगला की हदूद ही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन खुर्शीद साहब, ये जी हैं में पीसी मालम जबा के, इन्हीं से ही बात करेंगे और ख़ास करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिज़ल्ट है मालम जब्बा ये कब एक्सप्लोर हुआ। सदर हयूब थे फील्ड मार्शल, उन्हीं के एक विजन था मालम जब्बा और गबीन जब्बा, और आने वाली जो बाद की हुकूमतें थी उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा। तो इसी के ऊपर इनसे बात होगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं हसन खुर्शीद साहब। जी खुर्शीद साहब, बताइएगा ज़रा, फर्स्ट टाइम आई थिंक वाली ये सवात के दौर में? बिल्कुल जी, 1962 में ये जो इसका पहला आइडिया जो कंसीव हुआ वो 1962 में हुआ और प्रेसिडेंट अयूब खान के आपको याद होगा कि बड़े अच्छे मरासिम से वाली है सवात के साथ। तो 1962 में वैसे तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट थी सवात की। उस वक्त ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर ने यहाँ विज़िट किया और उन्होंने यहाँ पे एक आइडिया दिया कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्की रिजॉर्ट बन सकता है। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर और फिर ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया और 1969 में आपको पता है सवात मर्ज हुआ, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो ये जो गवर्नमेंट की चेंजेस थी इसके डिलेज होते रहे और फिर फाइनली 1988 में ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने ये रिजॉर्ट डेवलप करके दिया और वहाँ पर चेयर लिफ्ट भी रखी और चेयर लिफ्ट भी रखी, स्कीइंग गवर्नमेंट के अंडर हुआ और फिर हमें एक मोटेल भी बना के दिया जो पीटीटीसी ने ऑपरेट भी किया है टिल 2006 और टिल 2006 तक बेशुमार यहाँ पर टूरिस्ट आते रहे। उसके बाद एक वार एंड टेरर की लहर आई और जिसमें वो जो मोटल था वो बिल्कुल तबाह हो गया और उसके बाद यहाँ पर फिर जो सियाहती सरगर्मियाँ कब स्टार्ट हुई? 2020 से स्टार्ट हुई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गिरतोनवा में ये जो बुलंद और बाला पहाड़ी सिलसिले ये कौन कौन से हैं? ये को हिंदू कश है जी, ये रेंज ही पूरी हिंदू कश है।
जी बताइएगा, लेटेस्ट फिगर क्या है सर, कितने लेटेस्ट टूरिस्ट आ फिगर चुके हैं यहाँ? सर, जो बड़ा इवेंट हमारा गुजरा ईद उल अदा का अभी पिछले दिनों में, तो उसके 6 दिनों में स्वात वैली में 3 लाख टूरिस्ट एंटर हुआ और मालम जब्बा तक 1 लाख लोग आए हैं। उसके अलावा यहाँ जिप लाइन है, देन जाइंट स्विंग है, फिर स्लिंग शॉट भी है। मालम जब्बा में इंशाल्लाह एक एडवेंचर पार्क भी बनने जा रहा है, जो एक और अट्रैक्शन होगी सियाहों के लिए यहाँ पे आने के लिए, और उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ होंगी जिससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। ऑलरेडी स्की तो है यहाँ पर? स्कीइंग जी बिल्कुल, विंटर सीजन में स्कीइंग है, और जो एडवेंचर पार्क का मैंने जिक्र किया उसमें राउंड द ईयर आइस स्केटिंग होगी। अराउंड द ईयर? राउंड द ईयर, ये। वाह, फिर तो फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ का रुख करेंगे इंशाल्लाह जी, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट स्वात के खूबसूरत टूरिस्ट मकामात मालम जब्बा, और उसके साथ जिसको हमने एक्सप्लोर किया और जिसकी बेशुमार मुझे रिक्वेस्ट आई, वो गट कंडाओ, एक बहुत ही खूबसूरत सीनिक ब्यूटी और उसके साथ साथ जंगलात के ऊपर मुश्तमिल एक कस्बा, जहाँ पर आप टूरिस्ट वहाँ भी जाना शुरू हो चुके हैं। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो अच्छे खासे हमें वहाँ पर गट में टूरिस्ट भी मिले, और ख़ास करके जब हम सहूलियात की बात करते हैं तो अभी तक वहाँ पर कोई भी नेटवर्क किसी भी कंपनी का मौजूद नहीं है, और इसी के साथ साथ ये वाहिद आई थिंक स्वात का इलाका होगा गट का जहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी नहीं है। तो गट पहुँचने के लिए आप रास्ता इख्तियार कर सकते हैं थ्रू आउट जो मालम जब्बा रोड है वहाँ, और मालम जब्बा से तकरीबन 35 मिनट की ड्राइव है, और ये खूबसूरत इलाके का आप विज़िट करें और इनको एंजॉय करें। उसके बाद हम आपको लेके आए मालम जब्बा रिजल्ट के ऊपर, वहाँ टूरिस्ट से भी बात हुई। इसी के साथ ही नसीरवासी को इन खूबसूरत वादियों से जो डिस्ट्रिक्ट स्वात की हैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।